औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसम्मात आयशा बीबी जो कैफ़े की स्टूडेंट है, कुछ दिन पहले ये अपनी वालदा रज़िया बेगम के हमरा मेरे पास ऑफिस में आते हैं। इनको प्रॉब्लम ये होती है कि इस बच्ची का, आयशा बीबी का, एक शख्स जिसका नाम नदीम है, जो इनके मल्लेदार था कुछ अर्सा कबल, उसने अपने भाई आकिब के साथ इसकी मंगनी की थी। वो नागुज़ीर हालात और वजूहात की वजह से बाज़ वो मंगनी बाद में टूट जाती है। इसी रंजिश की बिना पर नदीम, जो कि एक काला जादू और इल्म और नजूमियों का काम करता है, वो एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार करता है, निकाहनामा। उस जाली निकाहनामे की रूह से वो आयशा को और उसकी वालदा रज़िया बेगम, उसके जो रज़िया बेगम का खावंद है रज़ा, इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है कि ये अब मेरी मनकूआ बीवी है और जिस तरह जानते हैं मैं इसको अपने घर से लेकर जाकर आबाद करूँगा। जबकि आयशा बीबी का मौक़िफ़ है, मैंने हर किस्म की तसल्ली और तफ्तीश करने के बाद इसका केस अपने हाथों में लिया है कि इसने उस निकाहनामे पर कोई सिग्नेचर नहीं। जब मैंने सिग्नेचर टैली किए तो वो सिग्नेचर इसके नहीं थे, वो जाली सिग्नेचर है। उसके बाद मैंने आज खुद अपने तौर पर तफ्तीश की, मालूमात की। मैंने कहा मैं देखूँ तो सही इस केस का जो निकाहनामा है को रजिस्टर्ड भी है या नहीं। निकाहनामे जो उसका उर्दू में निकाहनामा था वो इसने दर्ज किया होता फंदी कॉलोनी 26 नंबर यूनियन काउंसिल में, जबकि मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ पर 26 यूनियन काउंसिल है ही नहीं, वहाँ पर 16 है। ठीक है। मजीद जब इस सिलसिले में हमने थाना सादकाबाद में दरख्वास्त दी तो उन्होंने आए बादशाही करना शुरू कर दिया, जबकि इस सिलसिले में वाज़ेह अदालतों के भी अहकामात हैं। CPO साहब भी बार बार कहते रहते हैं जब भी कोई कागज़ी ऑफेंस हो, ऐसे जुर्म जो काबिल दस्तंदाजी पुलिस हो, फौरी तौर पर FIR देनी चाहिए। और ये मासूम बच्ची और ये लड़की जिसके साथ इतना घिनौना और जुर्म किया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है, इसको ये दर बदर दोनों माँ बेटी ख़राब हो रही हैं और जलील हो रही हैं। और वो शख्स नदीम जो कि बदनाम ज़माना है, इन्हें ब्लैकमेल करने पर तुला हुआ और कह रहा है कि ये मेरी बीवी है, मैं इसको उठा कर ले जाऊँगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही ये आयशा बीबी कहाँ जाकर अपना इंसाफ तलाश करे। अदालत में आ चुकी है, थाने जा चुकी है, थाने वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये निकाहनामा फंदी कॉलोनी में रजिस्टर नहीं, इसके बावजूद वो FIR नहीं दे रहे। FIR के लिए मैं इस सिलसिले में आपके तवस्सुत से ये बात करूँगा चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से भी कि कौन सा कानून, कौन सा आप सिस्टम बना रहे हैं, ये अवाम को कौन सी दादरसी आप दे रहे हैं, फौरी इंसाफ किस सिलसिले में मिल रहा है। आया कि इनकी ये एक गरीब खानदान से तल्लक रखती है, इसका वालिद पंक्चर साइकिलों की दुकान है जहाँ पर ये पंक्चर लगाकर गुजारा करते हैं। वो दूसरे असर रसूख वाले लोग हैं, वो इनको आए दिन जनाब नित नए धमकियों से डरा रहे हैं। कभी वो कहता है उठा कर ले जाऊंगा, कभी कहता हो तुमने पैरवी की तो तुम्हारे मुंह पर तेजाब फेंक दूंगा। उल्टा जब इन्होंने पैरवी शुरू की, उन्होंने एक झूठी दरखास्त इनके खिलाफ थाना बनी में दे दी चोरी की बाबत। और जबकि ये माँ बेटी हलफ उठाती है कि जो जाए वकूआ है चोरी की बाबत ये दरखास्त दे रहे, उसका इनके साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वहां पर आज दिन तक ये गई भी नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर नदीम, उसकी बीवी अफशा, वो तमाम करिंदे जो उनके साथ जाली निकाहनामे में मुलव्वस हैं, उस FIR से बचने की खातिर इनके खिलाफ झूठी दरखास्त दी जा रही ताकि ये कोई कार्रवाई न करे। मेरी जनाब वज़ीर आला से तक कि जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से और CPO साहब से गुजारिश है, खुदा रहा ये सिस्टम चेंज करें और ना ये मजलूम बच्चियों को उनको इंसाफ दिलवाएं। इसके साथ सरासर ज्यादती हो रही है और ये FIR दर्ज होनी चाहिए और मुलजमान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए।